मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं ये देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 35 ए रियासत के दर्जे की सुनवाई शुरू होने के साथ साथ जो डेली बेसिस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से बुधवार से डेली बेसिस के ऊपर रोजाना जो सुनवाई करने जा रहा है, इस बात को लेकर के वो तमाम आवाम, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम और वो पढ़े लिखे नौजवान जो 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड के साथ हमारे साथ ये जंग का ऐलान किया था कि हम अपनी रियासत 370 35 से स्पेशल स्टेटस, इल्हाक की शर्तें और वो वाली इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हम चाहते हैं जिसका हिस्सा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित और बल्टिस्तान तक है। और आज मैं फिर से, मुझे मालूम है जिस तरीके से इस पैगाम को देख करके जम्मू कश्मीर की आवाम का और तमाम लोगों का, नौजवानों का ये सुझाव और फीडबैक आ रही है कि वो मिशन स्टेटहुड से बेहद खुश हैं, क्योंकि ईमानदारी के साथ हमने इस जंग को लड़ा है और ईमानदारी के साथ आज ये सुप्रीम कोर्ट में तक हमारी गुहार पहुंची है। लेकिन अफसोस इस बात का आता है कि ये हमारे जम्मू कश्मीर रियासत को दर बदर हो करके सुप्रीम कोर्ट तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन, आयन की हिफाजत के लिए क्यों जाना पड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। और मैं आपको यह बताता हूं कि पिछले 75 सालों में पूरे हिंदुस्तान की, मुल्क की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ और जम्मू कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं किया। आपने देखा, कभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यहां पे हुकूमत रही, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, मिनिस्टर्स बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बने, लेकिन किसी ने भी आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। समय समय के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो गया, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस हो गया, और कुछ नहीं हुआ तो मोदी और मुफ्ती जी के बीच में अलायंस हो गया, और हालात यहां तक खराब हो गए। और अपनी अपनी दुकानें चलाने के बाद और अवाम को इंसाफ नहीं देने के बाद अवाम को दरबदर होने के लिए छोड़ दिया और 5 अगस्त 2019 को ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि रियासत को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने और अपना जाती मफाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा कर लिया, क्योंकि कभी वो मुख्यमंत्री बने, कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बने, कभी मिनिस्टर्स बने, और हुक्मरानी 75 सालों तक जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर करती रही है। लेकिन आज मैं ये खुले शब्दों में ये कह देना चाहता हूं कि मिशन स्टेटहुड वो रियासत चाहता है, जम्मू कश्मीर, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत थी, जो हमारे बुजुर्ग, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी, लद्दाखी, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान के जो हमारे बुजुर्ग थे, वो ये फैसला करके गए थे कि इस रियासत जम्मू कश्मीर के साथ रहेंगे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और बंटवारे से पहले वाली रियासत हम गुहार करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि हमें फैसला करते हुए और इंसाफ करते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हमें वो रियासत दिलाइएगा जो बंटवारे से पहले थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, जिसका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान तक सरहदें थी, और बंटवारे से पहले वाली रियासत, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, जिन शर्तों के ऊपर हमारा इल्हाक भारत के साथ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान का इल्हाक हुआ था, वो वाली शर्तें भारत के संविधान के तहत हमें वो वाली रियासत हमें वापस दीजिएगा। यही पैगाम। और फिर देखिए, इन लोगों ने जितनी भी हुक्मरान पॉलिटिकल पार्टी रही है, किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिया और आज भी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, पत्रकार वार्ताएं, ट्वीट्स, ये वो। लेकिन कुछ पार्टी तो अंडरग्राउंड ही हो गई हैं, उनके बड़े बड़े नेता जो दावेदारी करते हैं 370 के ऊपर। कई पार्टियों ने अपने पिटीशंस ही फाइल नहीं की हुई है, नंबर 1, जो दावेदारी करते हैं 370 के और पद्म विभूषण लेकर के बैठे हुए हैं
उन्होंने अपने वकील ही वहां पे खड़े नहीं किए। और साथ में हम ये कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि 5 अगस्त की हालात पैदा क्यों हुए, जो 5 अगस्त रियासत के साथ इतनी बड़ी तहस नहस करना पड़ा। उसके बाद हमने जंग का ऐलान किया और हमने पहली जंग का ऐलान के साथ पहले 2 साल तक तो ये लापता रहे, सारे मिनिस्टर्स जितने भी हुक्मरान थे कहीं नजर नहीं आए। और जब देखा कि 370-35 से और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की तेज हो गया है, जोर पकड़ गया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई, हमारे पास आ गई। चलिए, हमने ये आवाज प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पहुंचाई, वहां भी 18 के बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स और तमाम मिनिस्टर्स वगैरह कुछ लेकर के नहीं आए, खाली हाथ आ गए। फिर उसके बाद हमने वो 50 लाख वोटर अपनी रियासत, शनाख्त, पहचान और अपनी आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाया, उसके लिए जंग लड़ी। और फिर उसके बाद हम मुल्क के तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिले, चुनाव आयोग तक हम मिले और अपनी सुनवाई की। लेकिन अफसोस की बात है, आज जो पैगाम मैं ये देना चाहता हूं वो ये पैगाम है कि हमें वो रियासत चाहिए जो बंटवारे के पहले वाली थी, जो महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत दे के गए थे, और जिस रियासत के तहत हमारे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सारे मिलजुल करके रहते थे। हमें वो वाली रियासत चाहिए। वही रियासत जो है बंटवारे से पहले वाली प्रिंसली रियासत, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत के साथ ही अवाम को इंसाफ मिल सकेगा, नौजवानों को इंसाफ मिल सकेगा। नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल नेता फिर से वही हालात पैदा कर देंगे जिस जगह के ऊपर रियासत को तोड़ना पड़ा था। यही पैगाम है मेरा। और मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों, वो उन लोगों के तो बयान ही बंद हो गए हैं जिन लोगों ने 370 के ऊपर, जिन्होंने पिटीशनें फाइल नहीं की हुई है, वो तो बोल ही नहीं रहे। लेकिन उनको भी मैं एक सुझाव देता हूं कि जाइए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशनें फाइल हुई पड़ी हैं उन्हीं के साथ क्लब हो जाइए और बेहतर से बेहतर वकील वहां पे खड़े कीजिए, महंगे से महंगे वकील खड़े कीजिए। आपने कहा था लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। और गुलाम नबी आज़ाद भी और मुजफ्फर बेग भी और ये जो जितने भी ये कार्ड मैंने गिलवाए हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग हो गई है। और ये 370-35 से रियासत के दर्जे तक बात करते हैं। चुनावों की बात इसलिए करते हैं कि ये मुख्यमंत्री या यहाँ कबीना मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा बनाना और इल्हाक की शर्तें लागू करने और अपने बुजुर्गों की रियासत वापस लेना, इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। और मेरी 1 करोड़ 30 लाख आवाम, पीओके गिलगित बल्टिस्तान की आवाम और सभी जम्मू कश्मीर के लोग, हम वही चाहते हैं जो रियासत हमारे बुजुर्ग बंटवारे से पहले वाली, जो विरासत हमको दे करके गए थे और भारत का जिसके साथ इल्हाक हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद। ये पैगाम घर घर पहुंचना चाहिए।